हनुमदीश्वर दशानन के परम धाम गमन के साथ ही लंका विजय का कार्य पूर्ण हो गया। फिर विभीषण के राज्याभिषेक के अनंतर श्री रघुनंदन अपनी सहधर्मिणी सीता, अनुज लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महामतिमान जामवान आदि वानर भालुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरोहण हो आकाश मार्ग से चलकर गंधमादन पर्वत पर उतरी। वहां परम सती विदेह नंदिनी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उस समय महामुनि अगस्त्य जी के साथ दंडकारण्य निवासी ऋषि मुनियों ने गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति की। श्री राघवेंद्र ने तपस्वी मुनियों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अत्यंत विनय के साथ निवेदन किया, तपस्वी ब्राह्मणों, मैं क्षत्रिय हूं, दुष्टों का शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने लंकाधिपति रावण का तथा उसके भाइयों और पुत्रों का ही नहीं संपूर्ण पुलस्त्य कुल का संहार किया है। किंतु वह था तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न, अतः ब्राह्मण वध के पाप का प्रायश्चित क्या है? आप लोग कृपा पूर्वक विचार करके मुझे यह बताने का कष्ट करें। श्री रघुनंदन के वचन सुनकर मुनियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप यद्यपि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, पाप नामक कोई वस्तु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। आपने तो उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर उनका परम मंगल ही किया है, किंतु मर्यादा पालन और मर्यादा रक्षा आपका धर्म है। अतः आप यहाँ लोक संग्रह की दृष्टि से शिवलिंग की स्थापना करें। उस शिवलिंग की असीम महिमा होगी और वह आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। उसके दर्शन एवं पूजन से मनुष्य तो परम पद प्राप्त करेंगे ही, रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। लिंग स्थापना का पुण्यमय समय दो ही मुहूर्त में आने वाला था। अतः उसी काल में प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से उड़ चले। कैलाश पहुंचते उन्हें देर न लगी, किंतु वहां लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तब हनुमान जी ने आशुतोष शिव को संतुष्ट कर उनसे शिवलिंग प्राप्त कर लिया और फिर विद्युत गति से लौट पड़े। इधर हनुमान जी के न पहुंचने से स्थापना का मुहूर्त व्यतीत होते देखकर तप्तदर्शी मुनियों ने धर्मपालक श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, पुण्य काल समाप्त होने वाला ही है, अतः वैदेही ने लीला पूर्वक जो बालू का शिवलिंग बनाया है, इस समय आप उसी की स्थापना कर दीजिए। मुनियों का आदेश प्राप्त होते ही भगवान श्री राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता तथा ऋषियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र के साथ गदकरण एवं आनंद और व्यतिपात योग थी। कन्या राशि पर चंद्रमा तथा वृष राशि पर सूर्य विराजमान थे। ऐसी परम पुण्य में उपर्युक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपधारी पार्वती वल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। उस समय उक्त लिंग में स्वयं सती शिरोमणि पार्वती सहित शशांक शेखर, कपूर गौर, आशुतोष शिव प्रकट हो गए।
उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम को वर प्रदान करते हुए कहा, रघुनंदन, आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से दर्शनार्थियों की समस्त पाप राशि क्षणार्ध में ही ध्वंस हो जाएगी। भगवान शंकर अंतर्धान हुए ही थे कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक उत्तम शिवलिंग लिए वेग पूर्वक वहां आ पहुंचे। उन्होंने वहां आते ही माता जानकी, परम प्रभु श्री राम, सौमित्र और वानर राज सुग्रीव के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। किंतु जब उन्होंने भगवती सीता एवं मुनियों के साथ श्री रघुनाथ जी को बालुका में शिवलिंग का पूजन करते देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। खिन्न मन उन्होंने श्री राम से कहा, प्रभु, आपके आदेश अनुसार मैं वायु वेग से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शंकर का दर्शन न मिलने से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने तपस्या प्रारंभ की। फिर महादेव जी की कृपा से यह उत्तम लिंग लेकर मैं द्रुत गति से आ ही रहा था कि आपने यहाँ बालू का लिंग स्थापित कर दिया। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? अपने अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर प्रभु ने उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक समझाया, कपीश्वर, तुम शोक मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्य काल व्यतीत हो रहा था। इस कारण मैंने इस सीता निर्मित बालू के लिंग की स्थापना कर दी। तुम गंभीरता पूर्वक विचार करो तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा। मैंने जो यह शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, तुम यही समझो। वानर श्रेष्ठ, आज शुभ दिन है, अतः इसी समय अपना कैलाश से लाया हुआ श्रेष्ठ शिवलिंग यहाँ तुम्हें स्थापित करो। हनुमदीश्वर, तुम्हारे ही नाम से यह लिंग त्रिलोकी में विख्यात होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। भगवान श्री राम ने प्राण प्रिय हनुमान जी को समझाते हुए आगे कहा, निष्पाप हनुमान, तुमने मेरी सेवा की दृष्टि से असंख्यों ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। तुम्हारी दृष्टि उन्हें शीघ्र परम धाम भेजने की थी। तुम तो स्वयं परम पावन हो, अतः पाप तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। किंतु व्यवहारता इस लिंग की स्थापना से तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम की गहनतम आत्मीयता एवं प्रीत से प्रभावित पवन नंदन श्री रघुनाथ जी के सर्व मंगल मूल चरण कमलों में दंड की भांति लेट गए और फिर खड़े होकर हाथ जोड़े जोड़े गदगद कंठ से स्तवन करने लगे। सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदिदेव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्प के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। प्रभु, हर्ष से भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार विंदों की सेवा करता है। आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभीष्ट सिद्ध करने वाली श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा सीता के प्राण वल्लभ हैं। आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले आप
नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपने पीठ पर महान मंदराचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की रक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम रूपी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप अहिल्या का संताप और महादेव जी का चाह हरने वाले हैं, आपको नमस्कार है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का के शरीर का अंत करने वाले आपको नमस्कार है। पत्थर के समान कठोर और चौड़ी बाली की छाती छेद डालने वाले आपको नमस्कार है। आप मायामय मृग का नाश करने वाले तथा अज्ञान हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथ जी के दुख रूपी समुद्र को शोष लेने के लिए आप मूर्तिमान अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनंत उत्ताल तरंगों से उद्वेलित समुद्र का भी दर्प दलन करने वाले आपको नमस्कार है। मिथिलेश नंदिनी सीता के हृदय कमल को विकसित करने वाले सूर्य रूप आप लोक साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। हरि आप राजाओं के भी राजा और जानकी के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियों के मन में रमने वाले राम हैं। राम होते हुए चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने के कारण रामचंद्र हैं, सबसे श्रेष्ठ और सुख स्वरूप हैं। आप विश्वामित्र जी के प्रिय हैं। खर नामक राक्षस का हृदय विदीर्ण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों को अभयदान देने वाले देव देवेश्वर प्रसन्न होइए। करुणा सिंधु श्री रामचंद्र आपको नमस्कार है। मेरी रक्षा कीजिए, वेदवाणी के भी अगोचर राघवेंद्र मेरी रक्षा कीजिए। श्री राम कृपा करके मुझे उबारिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। रघुवीर मेरे महान मोह को इस समय दूर कीजिए। रघुनंदन स्नान आचमन भोजन जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा करें। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो आपकी महिमा का वर्णन या स्तवन करने में समर्थ हो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम आप ही अपनी महिमा को जानते हैं। करुणा मूर्ति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर अंजना नंदन भक्तिपूर्ण हृदय से जगजननी श्री जानकी जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, जनक नंदनी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापों का नाश तथा दारिद्र्य का संहार करने वाली हैं। भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाली भी आप ही हैं। राघवेंद्र श्री राम को आनंद प्रदान करने वाली विदेह राज जनक की लाडली श्री किशोरी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वी की कन्या और विद्या स्वरूप हैं। कल्याणमय प्रकृति भी आप ही हैं। रावण का संहार तथा भक्तों के अभीष्ट का दान करने वाली सरस्वती स्वरूपा भगवती सीता को मैं
नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओं में अग्रगण्य आप श्री जनक दुलारी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब पर अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्मविद्या, वेद त्रय तथा पार्वती स्वरूपा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीर सागर की कन्या और चंद्रमा की भगनी कल्याणमयी महालक्ष्मी हैं, जो भक्तों पर कृपा प्रसाद का अनुग्रह करने के लिए सदा उत्सुक रहती हैं। आप सर्वांग सुंदरी सीता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप धर्म का आश्रय और करुणामयी वेद माता गायत्री हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कमल वन में निवास है। आप ही हाथ में कमल धारण करने वाली तथा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी है। चंद्रमंडल में भी आपका निवास है। आप चंद्रमुखी सीता देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्री रघुनंदन की आह्लादमयी शक्ति है, कल्याणमयी सिद्धि है और कल्याणकारिणी सती है। श्री रामचंद्र जी की परम प्रियतमा को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वांग सुंदरी सीता का मैं अपने हृदय में सदैव चिंतन करता हूँ। इसके बाद आंजनेय ने प्रभु के आदेश अनुसार श्री रामेश्वर के उत्तरी भाग में अपने द्वारा लाया हुआ शिवलिंग स्थापित कर दिया।